आपको हनुमान चालीसा पूरी आती है मैडम? आती है, रोज जाप करती हूँ, रोज पाठ करती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे सुनाने की आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपसे कहूँ कुरान सुनाइए मुझे पूरी। आप मेरी लड़ाई की चिंता मत कीजिए, आप नाराज ना हुआ आपसे लड़ने की मुझे जरूरत नहीं है। मॉडरेटर को अच्छा नहीं लगता नाराज होना। आप अपने ओपोनेंट से लड़िए, कि आपको वापस मुद्दे पर लाना, आपको पटरी पर लाना, ये अदिति त्यागी का दायित्व है। तो आज की इस वीडियो में अदिति त्यागी ने असीम वकार को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि असीम वकार अदिति त्यागी से कह रहे थे कि आपको हनुमान चालीसा आती है और अगर आती है तो सुनाइए। तो इसी बात पर अदिति त्यागी ने उसे डिबेट में अच्छे से धोया है, क्योंकि वो मेन मुद्दे को छोड़कर सीधे हनुमान चालीसा पर आ गए थे डिबेट में। इसके बाद अदिति त्यागी ने उसे डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है उसके उटपटांग बातों को लेकर, जिसके बाद वो खुद फंस गया था। तो अब भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए कि आगे अदिति त्यागी ने उसे क्या कहा। अब सुनिए तो बात तो सुनिए, आपको हनुमान चालीसा पूरी आती है मैडम? ये बागी सरस्वत को पूरी आती है हनुमान चालीसा? सुनने के लिए नहीं, असीम वकार सुनाने के लिए है। असीम वकार अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखेंगे। एक सेकंड रुक जाइएगा बागी जी, बागी जी एक सेकंड रुक जाइए साहब, एक सेकंड रुक जाइए बागी जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए बागी जी, प्लीज प्लीज बागी जी, एक सेकंड रुक जाइए बागी जी प्लीज। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहती, एक सेकंड। असीम वकार, जब अब जो मैं आपसे कहूंगी ध्यान से सुनिएगा। जब मैं इस चेयर पर आती हूँ, जब मॉडरेटर बनकर आती हूँ, तो अपने रिलीजन को बाहर छोड़कर आती हूँ। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा कि मुझे हनुमान चालीसा आती है, आई एम वेरी सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। मुझे नहीं कहना चाहिए, खास तौर पर इस बात में यकीन करते हुए कि मेरा रिलीजन एज अ मॉडरेटर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है और मैं अपने रिलीजन को अपने एंकरिंग में लेकर नहीं आती हूं। बट स्टिल टू आंसर योर क्वेश्चन, जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट यू, आती है, रोज जाप करती हूँ, रोज पाठ करती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पलटकर मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछ सकती हूँ, मुझे सुनाने की आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये हनुमान चालीसा के पाठ के लिए शो का आयोजन नहीं किया गया है। उसके लिए जाइए सड़कों पर और अपने ओपोनेंट से लड़िए। आपसे कहूँ कुरान सुनाइए मुझे पूरी, कहूँ आपसे, और चलिए आप ही सुना दीजिए। अभी बहुत लेक्चर दे रहे थे हनुमान चालीसा पर, आप ही सुना दीजिए पूरा। नहीं मैडम, मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ। कुरान 30 पारों का है और आजान अगर कहिएगा तो मैं सुना दूंगा। दूसरी बात, आप लड़िए नहीं, आप नाराज हुआ थी तो लगता है जैसे आपको अगर दुरुस्त करना, अदिति त्यागी नहीं, एक सेकंड सैयद असीम वकार, कुछ गलत हो गया इनके साथ। नहीं सैयद असीम वकार, आप मेरी लड़ाई की चिंता मत कीजिए। आप नाराज ना हुआ, आपसे लड़ने की मुझे जरूरत नहीं है। मॉडरेटर को अच्छा नहीं लगता नाराज होना। आप अपने ओपोनेंट से लड़िए, आप अपने ओपोनेंट से लड़िए सर, ठीक है? मुझे अपने पैनलिस्ट को कंट्रोल करना भी आता है। सुन लीजिए सैयद असीम वकार, पहला दिन नहीं है आपका मेरे शो पर, ये पहला दिन नहीं है आपका मेरे शो पर। और मैं आपको याद दिला देती हूँ, आपको वापस मुद्दे पर लाना, आपको पटरी पर लाना, ये अदिति त्यागी का दायित्व है। अदिति त्यागी का दायित्व है उन करोड़ों दर्शकों के लिए जो इस डिस्कशन को देखते हैं। आप भटकेंगे तो आपको मैं मुद्दे पर लेकर आऊंगी, ठीक है? और आप मेरा रिलीजन अगर इस डिस्कशन में लेकर आएंगे तो रिलीजन में बाहर छोड़कर आती हूँ। वो एंकर्स अलग होंगे जो धर्म का डंका पीटते हैं, इसके लिए आप मुझसे फोन कॉल पर बात कीजिएगा, पूरी हनुमान चालीसा सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा और रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उसके बाद जो सोशल मीडिया कराते हैं ना शो के बाद, उसमें डाल दीजिएगा। राजीव जेटली, ये लोग डिबेट में आ जाते हैं पर इसे समझ नहीं आता कि इसे डिबेट में आकर इन लोगों को क्या बोलना है, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। जैसे मैंने मुद्दे से भटक कर ये सीधे हनुमान चालीसा पर आ गए। अपनी इन्हीं आदतों की वजह से इनके जैसे प्रवक्ता हर डिबेट में सुनते हैं सामने वाले से और अपनी बेइज्जती करवाते हैं हर बार, फिर भी इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।